जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से बिहार जाति आधारित गणना द्वितीय चरण प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस वीडियो को आप कंप्लीट पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक जो आपको 1 से लेकर 18 तक कॉलम को भरना है फॉर्म में, हर एक एक कॉलम को अलग अलग करके जूम करके मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा, जो आपके लिए जमीनी स्तर पर बहुत मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप इसको पूरा कंप्लीट वॉच कर लीजिए, क्योंकि जमीनी स्तर पर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्टिंग किया जाए। मैंने इसके पहले भी वीडियो दे चुका हूं। ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं, बिहार जाति आधारित गणना, द बिहार कास्ट वेट सर्वे, यहां आपको कुछ नहीं, जो आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा विभाग के द्वारा, प्रपत्र जो रहेगा वो तो रहेगा ही। हर कॉलम में, हर फॉर्म में प्रपत्र आपको मिलेगा। राज्य में यहां पर आपको बिहार देना है। सभी लोग का तो बिहार ही होगा ना, क्योंकि बिहार जाति आधारित गणना शुरू हो रहा है। तो आगे बढ़िए। जिला का कोड रहेगा, जो कोड मिलेगा आपको, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहूंगा। चार्ज का कोड, पंचायत का कोड, वार्ड नंबर का कोड, गन्ना ब्लॉक का कोड, उपगन्ना ब्लॉक का कोड, फिर मकान सूचीकरण अनुसार, अनुसूची के अनुसार भवन संख्या जो आपने शुरू में दिया था 001 करके, इस प्रकार सभी लोगों का अलग अलग नंबर होगा, हर परिवार का मकान संख्या भी अलग अलग होगा। उसी प्रकार जो 005 हो, 6 हो, परिवार का क्रम संख्या भी जो है अलग अलग हो सकता है या एक भी हो सकता है। परिवार में कुछ सदस्यों की संख्या अलग अलग या एक हो सकता है। परिवार के पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, यानी जो हम लोग ब्लॉक में जाति बनाते हैं ना, जाति प्रमाण संख्या, उसका नंबर आता है BCCO, ऐसे करके ओवलिंग करके आपका 2023 इस प्रकार से रहेगा। फिर आगे जहां आपका क्षेत्र पड़ता है, गांव मोहल्ला का इसमें नाम देना है। फिर पिन कोड संख्या इसमें देना है, जो भी आपका पिन कोड संख्या रहेगा। फिर आपका राशन कार्ड संख्या देना है। तो चलिए अब नीचे हम लोग प्रशिक्षण के लिए शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रशिक्षण ले लीजिएगा तो आप जब जहाँ पर आपको ड्यूटी मिलेगा प्रशिक्षण के लिए, वहाँ पर आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें कोई ये नहीं है, सब अलग अलग करके हम आपको बारी बारी से समझा देंगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये क्या है, क्रम संख्या, तो क्रम संख्या हमेशा लगातार नीचे की ओर बढ़ते चला जाएगा, जितना भी जा सकता है नीचे क्रम संख्या लगातार बढ़ते चला जाएगा। ये मेरा पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स चैनल, जिस पर आप यूट्यूब देख रहे हैं, ये मेरा पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे चैनल है। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 प्रश्न कहता है, परिवार के सदस्यों का पूरा नाम। परिवार के सदस्यों का पूरा नाम, ठीक है, परिवार के सदस्यों का पूरा नाम। इसमें पूरा यहाँ तो एक हम जो है सो एक डालेंगे क्रम संख्या में, ऐसे परिवार का सदस्य जो है उसका पूरा नाम यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 का हमने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं 2 के बारे में। 2 के बारे में देखिए, 2 के बारे में कह रहा है पिता या पति का नाम, यानी एक में जो जिनका नाम था पूरा नाम, उनके पिता या पति का नाम यहाँ पे देना है, यहाँ देना है। हम अलग इसलिए किए कि ताकि पूरे अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला घंटी जरूर दबा दें, कि ताकि सबसे पहले सूचना आपको प्राप्त हो। चलिए ठीक है। अब हम लोग प्रश्न 3 में देख रहे हैं, परिवार के प्रधान से संबंध। देखिए प्रश्न नंबर 3 यहाँ है, परिवार के प्रधान से संबंध। तो परिवार के प्रधान से संबंध का जो कोड है, अब कोडिंग यहाँ पे देना है। जो भी यहाँ रहेंगे 1 नंबर में, 2 नंबर में, उनका संबंध देख लेना है कि क्या है।
वो खुद सोए हैं, अगर सोए रहेंगे तो एक पड़ेगा, ठीक है ना, सोए रहेंगे तो एक पड़ेगा। और पति पत्नी रहेंगे तो दो पड़ेगा, पुत्री पुत्र रहेंगे तो तीन पड़ेगा, पोते नातिन पोता नातिन चार पड़ेगा, माता पिता रहेंगे तो पांच पड़ेगा, बहन भाई रहेंगे तो छह पड़ेगा, पुत्र वधू दामाद रहेंगे तो सात पड़ेगा, दादा नानी दादा नाना रहेंगे तो आठ पड़ेगा, सास ससुर रहेंगे तो नौ पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के जो आपके घर के प्रधान है उससे जो संबंध है उसको आप पता कर लीजिएगा क्या संबंध है, उस अनुसार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में यहां डालना है। अगर प्रधान रहेंगे तो यहां डालना है 0 1, कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या डालना है मेरे दोस्त, 0 0 1, ठीक है। अगर प्रधान स्वयं खुद रहेंगे तब, अगर पति पत्नी रहेंगे तो यहां 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ते जाना है। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है आयु वर्ष में। आयु यानी वर्ष में, तो वर्ष में हम क्या करेंगे जी, आयु वर्ष में कह रहा है तो इसके लिए हमको उनसे आधार कार्ड ले लेना है। अगर रहेगा 11/1/1987 या 87 रहेगा तो इससे लगभग ले लेंगे। अभी 23 चल रहा है तो 87 3 90 हो जाता है, और इधर यानी इधर 13 हो गया और इधर 23 हो गया। कहने का मतलब यही ना है, इधर 23 हो गया तो 3 3 कितना जाता है, 6 हो जाता है, और 2 1 3, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको 3 कॉलम दिया हुआ है, देखिए यहां है ना 3 कॉलम दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न में, 1 2 3, तो आगे में देना है 0, ठीक। उसके बाद यहां दे देना है 3 और यहां दे देना है 6, कोई दिक्कत नहीं, आप आसान से कर सकते हैं। चलिए अब अगला 5 नंबर प्रश्न में हम लोग अब 5 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 5 नंबर में कहता है लिंग। लिंग, लिंग का मतलब क्या हुआ, पुरुष और स्त्री, यही ना हुआ। तो पुरुष के लिए अलग कोड दिया गया है, देखिए 1 दिया गया है, और स्त्री के लिए 02 दिया गया, और अन्य के लिए 03 दिया गया है। तो आप अपने स्वविवेक से सामने वाले को देख लीजिएगा कि वो पुरुष है या स्त्री है। अगर पुरुष रहेंगे तो लिंग में आपको यहाँ पे 0 1 डालना है, ठीक है, 0 1, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्त्री रहेंगे तो 0 2 डालना है। हम बलग में लिख देते हैं, खाली जगह रखे हैं वो आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं समझिएगा कि खाली जगह में हमको भरना है, वो तो रफ हो जाएगा, आपको सब करना है, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं है, यहीं पे देना है आपको एकदम 0, क्या करना है, लिंग में 0 1 रहे, पुरुष रहेगा तो 1 देना है, स्त्री रहेगा तो 2 देना है, और अन्य रहेगा तो 3 देना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 अब हम लोग करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है वैवाहिक स्थिति। देखिए वैवाहिक स्थिति अलग किए हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। वैवाहिक स्थिति क्या है, इसका भी कोड दिया गया है। अविवाहित रहेंगे तो 0 1 पड़ेगा, वर्तमान में विवाहित हैं तो 2 पड़ेगा, विधवा या विधुर हैं तो 3 पड़ेगा, या संबंध विच्छेदित हैं तो 4 पड़ेगा, तलाकशुदा हैं तो 5 पड़ेगा। इस प्रकार से आपको कोडिंग यहाँ पे डाल देना है। तो आप अपने स्वविवेक से पता कर लीजिए कि वो क्या हैं, विवाहित हैं या अविवाहित हैं। अगर अविवाहित हैं तो यहाँ पे
01 डालिए, है ना, यही है आपका विवाहित वाला ऑप्शन 01 यहां पर डलाएगा। ठीक है, और वर्तमान में विवाहित हैं तो 2 डलाएगा। तो चलिए अब अगला कॉलम की ओर बढ़ते हैं। कॉलम नंबर 7, कॉलम नंबर 7 में हम लोग जब आते हैं, देखिए धर्म, यानी कॉलम नंबर 7 में प्रश्न नंबर 7 में कहता है धर्म अपना बताइए। देखिए धर्म, तो धर्म का भी अलग कोड दिया गया है, क्योंकि जब हम गणना शुरू करने जाएंगे तो हमको सब कुछ का ख्याल रखना है, हमको सभी में कोडिंग ही करना है। तो हिंदू के लिए क्या किया गया है, 01 है, इस्लाम के लिए 2 है, ईसाई के लिए 3 है, सिख के लिए 4 है, बौद्ध के लिए 5 है, जैन के लिए 6 है, अन्य धर्म के लिए 7 है, कोई धर्म नहीं है तो 8 है। हम 1 2 3 4 बोले हैं तो इसको आप ये मत समझिएगा 0 लगा रहेगा आगे में, क्योंकि हर खाने में 2 ऑप्शन दिया गया है, यानी आगे में 0 रहेगा। 0 का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन फिर जो दिया गया है तो देना है ना। चलिए, तो हमने क्या किया, अगर हिंदू है तो 0 1 हो जाएगा। आप सेम टू सेम यही प्रक्रिया यहां पर आप डाल दीजिएगा, 0 1, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए अब अगले ऑप्शन की ओर। आगे प्रश्न है आपको जाति का नाम एवं कोड। तो जाति का नाम एवं कोड, इसको आपको बारीकी से करना है। तो इसके लिए आपको जो चार्ट दिया गया है पूरे जाति, यानी 216 जाति बिहार में हैं, उस अनुसार से आपको देखना है कौन जाति से ये आते हैं, उनके जाति का नाम दे देना है, और यहाँ पे आपको उसका जो कोड रहेगा वो देना है। तो चलिए एक बार जाति पूरा हम लोग देख लेते हैं कि कितने जाति हैं। देखिए इसमें प्रश्न संख्या 8 जो है दिख रहा है आपको अच्छे से, जाति का कोड है, कोड संख्या, जाति का कोड, जो कोड संख्या। देखिए अगरिया यानी 1, उसका कोड संख्या 1 है। अघोरी रहेगा तो 2, अदरखी रहेगा तो 3, अगदल रहेगा तो 4, अमात रहेगा तो 5, अवध बनिया 6, असुर 7। हालांकि सबका अलग अलग क्षेत्र है, सब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जातियां रहते हैं, तो आप अपने सुविधा अनुसार से इसको कटिंग कर लीजिएगा। जो आप पहले पता कर लीजिए जो आपका ब्लॉक पड़ा है उस ब्लॉक में कितने जातियां आ रहे हैं, कुल मिलाकर के आपका समय बचेगा। तो इस अनुसार से आप देख रहे हैं पूरा करमाली है 15 है, कलंदर है 16 है, वो आपको पूरा ये चार्ट रखना तो साथ में है ही, लेकिन आप छांट लीजिएगा जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक पड़ा है, मतलब जो क्षेत्र आपका पड़ा है वार्ड में, हर वार्ड में तो 2 भाग बटा हुआ, कहीं 3 भी बटा हुआ है। तो आप पहले पता कर लीजिए लोकल व्यक्ति से, या खुद आप अगर लोकल है तो आपको तो अच्छे से पता है ही। कुर्मी है देखिए 25 है, क्योंकि पूरा देखने चलिएगा तो आपका बहुत समय बर्बाद होगा, मेरा तो मानना यह है, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो आपके क्षेत्र में पड़ता है उनको आप बलग कॉपी में नोट कर लीजिए, और उनका कोड एक बलग में ही नोट कर लीजिए, कि ताकि आपको आसानी होगा पूरा सर्वे का फॉर्म फिलअप करने में। देखिए खटका क्या है 40 है, इसी प्रकार से आपको आगे भी रहेगा। जो भी कोड है आप देख रहे हैं, आपको इसमें कोई ये सस्पिशन नहीं है। तो चलिए अगला जाति को देखते हैं। देखिए इसमें है चंद्रवंशी कहार 61 है, चमार मोची 62 है, इसी प्रकार से चौपाल 68 है। समय ज्यादा हम नहीं बर्बाद करेंगे, आपको वही अच्छा रहेगा जो आपको क्षेत्र में पड़ता है उनका नोट कर लीजिए, वो ज्यादा आपके आसान में रहेगा, क्योंकि पूरा 216 को लटने चलेंगे तो आपका बहुत सारा समय बर्बाद होगा। नट है 99 है, इसी प्रकार से आगे प्रधान है 113 है। ठीक है आगे जाति देखते हैं। देखिए फिर आप आगे बढ़िएगा तो
कहें तो आपको कि 216 प्रकार का बिहार में जाति अभी इसमें इंगित किया गया है। इस सर्वे में देखिए 118 है, 122 है। इसी प्रकार से सब जाति का अलग अलग ये कोड निर्धारित किया गया है। और ये कोड आपको कहाँ दिखने को मिलता है? जब आप अपना जाति सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ब्लॉक से हो या अनुमंडल से हो या जिला से हो, वहां पर आपका जाति का यह नंबर मेंशन करने के लिए मतलब मिलता है। आप देखिएगा उस पर लिखा हुआ रहता है। मांगर 157 है। चलिए अब अगला जाति देखिए, 166 नंबर है कोड संख्या, 167 है। इसी प्रकार से करते करते आपको देखिए 216 तक चला जाता है, अन्य में है ना। इसी प्रकार से यानी जो कोड रहेगा सीधा सीधी एक ही रास्ता इसका है, जो कि हम 216 को उलटने जाएंगे तो हम क्यों ना अपने क्षेत्र के बारे में अच्छे से पता कर लें, और जो जो जाति रहेगा उसको एक बलक कॉपी में लिख लेंगे और उस अनुसार से उसका साथ में कोड भी लिख लेंगे, और जो रहेगा अपना बस डालते चले जाएंगे। मेरा काम भी आसान हो जाएगा, मेरा समय भी बचेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने प्रधान जी के घर में सर्वे किए तो उनका जो जाति का कोड था 113 था। 113 जाति का नाम था प्रधान। आप अच्छे से लिखिएगा, आपको समझाने के लिए किया जा रहा है कि ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो मेरे दोस्तों। यही है, जाति वाला कॉलम यहाँ पर भर देना है आपको, यहाँ नाम देना है और यहाँ जो रहेगा कोड 113। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। तो चलिए अब अगला कॉलम को भरते हैं हम लोग। अब हम लोग अगला कॉलम को भर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी शैक्षणिक योग्यता। यानी कि जिनका सर्वे कर रहे हैं उनके पास मतलब कितने क्लास तक की योग्यता है, यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कितने कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, उसी के बारे में। तो चलिए इसके पहले हम सभी का कोड देख लेते हैं, कितने पढ़े लिखे का कितने कोड दिया गया है। उस अनुसार से एक अनुमानित कोड तो है ना, उसको पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक निर्धारित कोड दिया गया है। सभी पढ़े लिखे, जितने भी पढ़े लिखे मिलेंगे आपको, उनके लिए एक निर्धारित कोड है। पूर्व प्राथमिक के लिए क्या है, 0 कोड है। कक्षा 1 के लिए 1 है, कक्षा 2 के लिए 2 है, कक्षा 3 के लिए 3 है, कक्षा 4 के लिए 4 है। इसी प्रकार से आप आगे बढ़िएगा तो ITI के लिए 13 है, और स्नातक अन्य आय के लिए क्या है, 30 है। इसी प्रकार से आप आगे बढ़िएगा तो डॉक्टरेट अन्य के लिए 52 है। ठीक है, आगे शैक्षणिक योग्यता का कोड में आपको पूर्व प्राथमिक से लेकर के आप डायरेक्ट नीचे आइए तो 53 तक आपको दिया गया है CA तक का कोड। आप इसके अंदर में जितने भी जो पढ़े लिखे रहेंगे उनके अनुसार उनका कोडिंग कर देना है। स्नातक वाणिज्य रहेंगे तो वाइस कोडिंग रहेगा उनका। इसी प्रकार से कक्षा 10 का रहेगा तो 10 कोडिंग रहेगा। ITI रहेंगे तो 13 कर देना है। डॉक्टरेट अभियांत्रिक रहेंगे तो आप यहाँ देखिए डॉक्टरेट अभियांत्रिक 45 है। इसी प्रकार से मतलब आप आसानी से कोडिंग करना है। स्नातकोत्तर विधि रहेंगे तो 39 करना है। इसमें कोई समस्या नहीं है, आपको आसानी से कोडिंग को अलग अलग रख लीजिएगा। आप ये भी पता कर लीजिएगा कि आपके क्षेत्र में, जहां आपका क्षेत्र पड़ता है, कितने पढ़े लिखे लोग होंगे, उस अनुसार से आपको आसानी होगा कोडिंग देने में, समस्या नहीं रहेगा। टोटल इसमें कितना दिया गया है, 53 तक कोडिंग दिया गया है, 0 से लेके 53 तक कोडिंग। एक कोडिंग मिस्टेक है यहाँ पे 37 नंबर, जो विभाग के द्वारा उपलब्ध अभी वर्तमान में नहीं है। तो जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा कोडिंग, उसी के अनुसार आपको डालना है।
क्योंकि 36 के बाद 37 होना चाहिए था ना, तो 37 नहीं है। चलिए ठीक है, आगे चलिए, आगे प्रश्न को हल कर। चलिए, जिनका हमने सर्वे किया उनका उनका था स्नातक अन्य। स्नातक व अन्य का कोडिंग था आपको 41, तो 41 हम डाल देंगे। शैक्षणिक योग्यता इसी प्रकार से आपको डाल देना है। जो रहेगा, जितना पढ़े लिखे रहेंगे उस अनुसार से आपको कोडिंग डालना है। अगर नहीं एकदम जीरो प्राथमिक है तो जीरो रहेगा, फिर क्लास 1 है तो 1, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3। इसी प्रकार से जो कोडिंग रहेगा आप करते चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग अब 10 प्रश्न को हल कर रहे हैं, यानी कि 10वां नंबर कॉलम को, जिसमें कह रहा है कार्यकलाप, यानी क्या काम करता है वह व्यक्ति, क्या काम करते हैं। तो सबके लिए अलग अलग एक कोडिंग दिया गया है, आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं। तो इसके लिए देखिए क्या है, सरकारी नौकरी में है तो क्या करना है, 0 1 डालना है। सरकारी नौकरी में है तो 0 1 डालेंगे। संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी है तो 0 2 डालेंगे। असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी है तो 3। स्वरोजगार है तो 4। काश्तकार हैं तो 5। खेतीहर मजदूर हैं तो 6 डालेंगे। निर्माण मजदूर हैं तो 7। अन्य मजदूर हैं तो 8 डालेंगे। मिस्त्री हैं तो 9 डालेंगे। भिखारी हैं तो 10 डालेंगे। कचरा बीनना यानी चुनना 11 डालेंगे। अन्य हैं तो 12 डालेंगे। विद्यार्थी हैं तो 13 डालेंगे। गृहिणी है तो 14 डालेंगे। तो हमने जिनका सर्वे किया था वह विद्यार्थी था, उनको हम क्या डालेंगे, यहाँ 1 देंगे और यहाँ 3 देंगे, 13। आप अपने अनुसार से अच्छा से लिखिएगा, ये तो जगह का अभाव है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है मेरे दोस्तों, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, इसमें बोल रहा है आवासीय स्थिति। आवासीय स्थिति देखिए 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है आवासीय स्थिति, तो उनका भी एक कोडिंग दिया गया है। पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा तो क्या देना है, 1 देना है। पक्का मकान 1 कमरा तो 2 देना है। खपरेल 3 छत तो 3 देना है। झोपड़ी तो 0 4 देना है। आवासहीन तो 0 5 देना है। यानी कि कुल मिलाकर के जो कोडिंग आपको दिखे उनके अनुसार आपको इसमें भर देना है। कितना नंबर को, प्रश्न नंबर 11, कॉलम नंबर 11 में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब 12 नंबर कॉलम में आए हैं तो इसमें कह रहा है अस्थायी प्रवासीय स्थिति, मतलब जो कोडिंग दिया गया है उसके अनुसार से क्लियर कर देना है। इसमें कह रहा है लागू नहीं, अस्थायी प्रवासी स्थिति लागू नहीं। बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार, जो कोडिंग रहेगा उस अनुसार से डाल देना है। बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा, जो कोडिंग रहेगा उस अनुसार से। अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार, मतलब जिसके लिए वो चले गए हैं उस अनुसार से डाल देना है। अन्य देश में नौकरी या रोजगार वो डाल देना है। अन्य राज्य में शिक्षा 6 डाल देना है। अन्य देशों में शिक्षा 7 डाल देना है। इस प्रकार से एक कॉलम आपका पूरा हो जाएगा, जो मतलब अस्थायी आपने सर्वे किया होगा उनके लिए। चलिए आगे बढ़िए, जो रहेगा आपको डाल देना है। आगे बढ़ते हैं अगले कॉलम के लिए। अब हम लोग 13 नंबर कॉलम को भर रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न में करा कंप्यूटर या लैपटॉप, उसके बारे में। 13 नंबर में क्या है, कंप्यूटर या लैपटॉप। हाँ, इंटरनेट के साथ तो अगर है तो 0 1 डाल करके यहाँ पे डालने हैं 0 और 1। हाँ, इंटरनेट के बिना है तो 0 2 डालना है, यहाँ 0 2 डालेंगे। नहीं है, कुछ नहीं है तो 0 3 डालेंगे। क्या डालेंगे दोस्तों, 0 3 डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले कॉलम की ओर बढ़ते। जब हमने अगले कॉलम की ओर आए तो यहाँ पता चला मोटर यान के बारे में जानकारी लिए
तो यहाँ 2 पहिया के लिए 0 1 कोड दिया गया है, 3 पहिया के लिए 0 2 कोड दिया गया है, 4 पहिया के लिए 0 3 कोड दिया, ट्रैक्टर के लिए 0 4 है, 6 पहिया या अधिक 0 5 है, कुछ नहीं है तो 0 6 है। पता चला कि इनका जिनको हमने सर्वे किया था उनके पास 4 पहिया था, तो हम यहाँ पर 0 3 डाला। ठीक है। अगर कोई और के पास, किन्हीं और के पास गए तो उनके पास बताया कि हमको 2 पहिया है, तो 0 1 डलाएगा यहाँ पे। ठीक है। इसी प्रकार से कुछ नहीं रहेगा तो 0 6 डालेंगे। ठीक है। अगर ट्रैक्टर है तो 0 4 डालेंगे। आपको सब स्पष्ट दिख ही गया है, लेकिन जो रहेगा अंक लिखा हुआ उसी को डालना है, इसी प्रकार डालना है, कुछ चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब अगला कॉलम में हम लोग आए तो यहाँ कृषि भूमि के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, कॉलम नंबर 15 में कृषि भूमि के बारे में पूछा जा रहा है। तो कह रहा है यदि शून्य है तो क्या डालना है? 0 1 डालना है। शून्य से अधिक और 50 डिसमिल तक है तो 2 डालना है। 50 डिसमिल से अधिक और 1 एकड़ तक है तो 3 डालना है। 1 एकड़ से अधिक और 1.5 एकड़ तक है तो 0 4 डालना है। 1.5 एकड़ से अधिक और 2 एकड़ तक है तो 5 डालना है। इसी प्रकार से आपको 1 से 5 एकड़ से अधिक 10 मतलब ऊपर है तो 10 डालना है। यही कोडिंग है। जो कोडिंग आपको, जिनके पास हमने सर्वे गया करने के लिए, उन्होंने हमको बताया कि मेरे पास 1.5 एकड़ से अधिक और 2 एकड़ तक है तो हमने यहाँ पर 0 5 कोडिंग डाल दिया। इसी प्रकार से आपको जो बताएंगे आपको डालना है। अगर शून्य रहेगा तो 0 1 डाल दीजिएगा। अगर 2 रहेगा यानी कि शून्य से अधिक और 50 डिसमिल तक रहेगा तो क्या करेंगे? 0 2 डालेंगे। यानी जो कुल मिलाकर के सामने वाले जो बताएंगे हमको, बस यहाँ कोडिंग यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे बाहर में नहीं डालना है, आपको फॉर्म के अंदर में डालना है, क्योंकि छोटा था इसलिए हमने बड़ा करके आपको समझने के लिए बनाए हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब हमने आगे बढ़ा 16 नंबर कॉलम में आए तो आवासीय भूमि के बारे में पूछा गया। आवासीय भूमि, ठीक है। तो आवासीय भूमि जिनके पास हमने सर्वे गया करने के लिए उनके पास आवासीय भूमि नहीं था तो 0 1। कहने का मतलब मैंने तो एक उदाहरण आपको दिया, कुछ भी हो सकता, हम तो ये उदाहरण दे करके बता रहे हैं ना आपको। 5 डिसमिल तक में 0 2 पड़ेगा। 5 डिसमिल से अधिक 10 डिसमिल तक तो 0 3 पड़ेगा। 10 डिसमिल से अधिक 15 डिसमिल तक तो 4 पड़ेगा। 15 डिसमिल से अधिक 20 डिसमिल तक तो 0 5 पड़ेगा। 20 डिसमिल से अधिक 6 पड़ेगा। बहुमंजिला इमारत में फ्लैट तो 7 पड़ेगा। कुल मिलाकर के जो वस्तु स्थिति आपको दिखे, जो आपको बताएं, उनके अनुसार आप कोडिंग कीजिएगा। हमने उनसे पूछा तो वो हमको बताएं कि 5 डिसमिल से अधिक 10 डिसमिल तक है तो हमने यहाँ क्या किया? 0 3 डाला। उसी प्रकार से आपको जो रहेगा वो कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न की ओर। चलिए जब हमने 17 नंबर कॉलम में आए तो यहाँ 17 नंबर कॉलम में पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति का आपने सर्वे किया उनका सभी स्रोतों से मासिक आय यानी मंथली आय यानी महीने का इनकम, यही कहा जा रहा है। तो इस अनुसार से हमको जो कोड दिया गया है निर्धारित, उस अनुसार से जो हमको बताएंगे उस अनुसार से हमको डालना है। कार्यकलाप कोड 1 है ना, 0 1 से लेके 12 तक, 12 है ना, कार्यकलाप कोड 0 1 और 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? रुपये 0 से अधिक और रुपये 6000 तक 0 1 डालना है।
रुपये 6,000 से अधिक और 10,000 तक में 2 डालना है, रुपये 10,000 से अधिक और 20,000 तक में 3 डालना है। इसी प्रकार से आगे आइए, रुपये 50,000 से अधिक के ऊपर तो 7 डालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो हमको बताएंगे उनका मासिक इनकम उस अनुसार से हमको कोडिंग डाल देना है। और नोट यहाँ क्या है कि कायकला कोड 13 और 15 लागू नहीं है, यानी कि इसके लिए 8 डालना है। यानी जो बताएंगे उनके अनुसार यहाँ जो कोडिंग दिया गया है कुल मिलाकर के वही आपको कोडिंग डालना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब हमने आगे बढ़ा तो यहाँ 18 नंबर कॉलम में कहा जा रहा है आधार संख्या डालिए, वह भी स्वेच्छा से। तो स्वेच्छा से कहने का मतलब क्या है कि आपको उनके मर्जी से अगर देते हैं तो लेना है, लेकिन आप यदि ले लेते हैं तो उनके लिए उनको बस यही कहना है कि आपके लिए रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, अच्छा बना हुआ रहेगा, कोई तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, कोई भी काम में दिक्कत नहीं होगा, तो आप उनसे ले भी सकते हैं। अच्छा है, अगर देते हैं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने का है। तो उनका आधार अगर रहेगा तो जो रहेगा, उनका आधार संख्या है 22, तो 1 इस तरह से अपना आप डालते चले जाइए। 11, 22 है, जो मतलब 48 है, जो रहेगा आप आराम से आप यहाँ पे डालते चले जाइएगा सभी कॉलम में। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। टोटल गिनिए कितना है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, टोटल जो संख्या रहेगा डाल दीजिएगा। ये स्वेच्छा से है। कोई जब हमने पूरा फॉर्मेट को भर लिया तो नीचे अब परिवार का सिग्नेचर लेना है ना, तो उसके लिए परिवार का जिनका हमने सर्वे किया था, यहाँ जो क्रमांक हमने डाला था इस तरह से जो भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो उनका क्या है, परिवार के प्रधान का क्रम संख्या, जो जिस फैमिली में आपने गए उस फैमिली का परिवार के प्रधान का क्रम संख्या नीचे डालिएगा, चाहे 15 रहे या 20 रहे, जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। 30 रहे या 40 रहे, जो रहे आपको डालना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, दिनांक सहित जिनका आपने सर्वे किया उनके प्रधान का हस्ताक्षर यहाँ करवा लेना है, अंगूठे का निशान भी ले लेना है, और जिस दिनांक को आपने गए उस दिनांक को यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, जिस प्रकार से साइन करें। ठीक है, अंगूठे का निशान लगाएं, अंगूठा निशान लगा देना है। और जो तारीख आपको देते हैं 15 अप्रैल है तो 15 अप्रैल दिया जाएगा, 15/4/2023 जो भी रहे, मतलब जो आपको पूरा यहाँ पर डिटेल देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको आगे मिलेगा प्रगणक। जो प्रगणक हैं, जो सर्वे कर रहे हैं फील्ड में, उनका भी हस्ताक्षर होगा, प्रगणक का हस्ताक्षर दिनांक सहित। अपना जो आप सर्वे कर रहे हैं आप अपना भी हस्ताक्षर कीजिएगा, जैसे भी आपका सही लगता है, जो भी है आपका सही साइन वो हस्ताक्षर कीजिएगा, और दिनांक भी डालिएगा, चाहे 16 हो चाहे 18 हो, जो भी है वो आपको डालना है दिनांक सहित। चलिए इसी प्रकार से अब जब आगे बढ़े तो आपके जो पर्यवेक्षक होंगे, हर वार्ड में 6 का बंटवारा करके एक पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो पर्यवेक्षक का भी हस्ताक्षर होगा, जैसे भी करते हैं सर ऐसे करेंगे। उसके बाद दिनांक जो रहेगा अपना वो दिनांक डालेंगे, जो भी दिनांक हो, 20 हो, 22 हो, 12 हो, 15 हो, जो भी रहे
मतलब 18 हो, जो भी दिनांक रहे वो अपना डालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। दिनांक सहित करेंगे, कुल मिलाकर दिनांक सहित अपना सिग्नेचर कर। तब दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत हद तक अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम इस वीडियो को बनाने में अच्छा खासा समय दिए हैं। ठीक है, तो आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर तो जरूर करें। शेयर 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 मेरे दोस्त जरूर करें कि दूसरे लोगों को भी फायदा हो, उनको यह वीडियो मिले, उनको फायदा यह हो कि ताकि ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े और अच्छे से अपने प्रशिक्षण को प्राप्त करें और फील्ड में जाकर के ढंग से काम करके अपने ज़्यादा जो दिमाग खराब हो वह अपने आप में अच्छा बना ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू, धन्यवाद।